सबकी अपनी मीटिंग चल रही है, कैसे कहाँ पर ढाबा बोलना है, आज कौन से घर में जा कर के सारी सब्जियाँ उठा कर के लानी है फ्रिज में से, सारी मीटिंग चल रही है। देखो एक साथ बैठे बेचारे कुकड़ के, सर्दी है ना, सुबह शाम की तो है ही है, उनको भी ना ऑब्जर्व करना चाहिए। देखो पूरी फैमिली एक साथ बैठी है आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं लेकिन एक साथ ही रहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे पता है क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि जो ये बंदर बैठे हुए हैं इकट्ठा मीटिंग कर रहे हैं और प्लान बना रहे हैं कि आज किसके घर में ढाबा बोलना है और किसके घर की सब्जियाँ उठा के लानी है फ्रिज खोल करके, कहाँ पर क्या करना है, ये सारी मीटिंग चल रही है। तो मैं यही बोल रही थी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली गुड मॉर्निंग नहीं है, अभी तो थोड़ा देरी हो गई है, दोपहर का टाइम है और यहाँ पर ना मैं कर रही थी ना कि अपने रसोई घर की सफाई। तो मैंने नीचे के सारे उनकी कर ली थी, आपको दिखाया भी था, और ऊपर की भी मैंने कर ली है। और ये मेरा रह गया था काउंटर टॉप, तो मैंने काउंटर टॉप को भी आज है ना पूरा क्लीन कर दिया है, धो दिया अच्छे से। मतलब पूरा तो नहीं धो पाती हूँ क्योंकि एल शेप में है ना, तो उधर की साइड का नहीं धो पाती हूँ, लेकिन इधर की साइड का गैस की साइड का है ना मैं पूरा अच्छे से धो ही देती हूँ। धोने से जो चमक आती है ना वो पोंछने से नहीं आती। और चिमनी को भी मैंने बाहर बाहर से साफ़ कर दिया है, जो इसकी प्लेट है ना वो मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। और वैसे भी है ना इतनी जल्दी हर एक महीने में साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, दो तीन महीने में करो ना तो चल जाता है। तो यहाँ पर मैंने पूरी ना चिमनी भी साफ़ कर दी है ऊपर ऊपर से, गैस भी मैंने अच्छे से धो दी है, पोंछ दी है, और सारा कुछ मेरा है ना ये सारा जो है वो साफ़ हो गया है। हर महीने साफ़ कर लो ना तो ये रहता है कि है ना आपको ना दिवाली पे इतना ज़्यादा मतलब होता है ना कि पूरे साल भर में अगर एक बार साफ़ करो तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है। और अगर कम जगह के अंदर ना ज़्यादा सामान रखा होता है ना तो जाले वगैरह भी बहुत ज़्यादा जल्दी लगते हैं। तो हमारे घर में ना जाले बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो इसलिए भी मुझे ना साफ़ करना ना वो ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने ना आपको दिख रहे होंगे बरामदे में भी है ना मेरे जहाँ पे लिविंग रूम है वहाँ पर भी मैंने अपने कर्टेंस वगैरह चेंज कर दिए हैं और सफाई कर ली थी वहाँ की भी मैंने। तो अभी थोड़ी सर्दियाँ इन दिनों थोड़ी कम सी लग रही थी तो मैंने कर दिया था, लेकिन सडनली है ना वापस से वेदर जो है वो चेंज हो गया। और एक दिन तो ऐसा था कि पूरे दिन भर बारिश होती रही है, मतलब ऐसा मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना डरावना वाला मौसम हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा वाला। तो यहाँ पर ना जो चीज़ें धोने की हैं उनको मैं धो लेती हूँ, मतलब ज़्यादा जो चिकनी दिखती है उनको मैं धो लेती हूँ, जो पोंछने की लगती है उनको मैं पोंछ लेती हूँ। जैसे इनके ऊपर मैं तेल वगैरह के कंटेनर रखती हूँ ना, तो इसलिए मैंने इनको धो ही दिया था। तो ऐसे मतलब जो अगर आप हमेशा हर महीने साफ़ करते हो तो फिर आपको इतना ज़्यादा है ना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जल्दी से हो जाता है और आपको आदत में भी रहता है कि मुझे इस तरह से सफाई करनी है। तो बस मैंने यहाँ पर इनकी रैगजीन्स को धो दिया था और उसको भी मैंने बिछा दिया है। और इसके बारे में ना कई बार पूछते कि इसकी क्वालिटी कैसी है, तो ये ना वेट में तो बहुत ही कम है, लेकिन ये ना अच्छे से ना सारा वज़न आप खुद भी देख पा रहे होगे कि मैं ना 2 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और 2 साल से मैंने देखो कितना सारा वज़न रखा हुआ है, आपको खुद भी दिख पा रहा होगा। तो काफ़ी अच्छा है, हैंडी है। और ना यहाँ पर सारा सामान मैं इधर ही रखती हूँ क्योंकि गैस के बगल में अगर सारा सामान रखा होता है ना तो फिर आपको काम करने में भी ईजी रहता है। और हमेशा किचन है ना ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको कन्वीनियंस हो, कोई भी काम करते समय ना आपको सामान जो है आपके हाथ के नीचे हो, और दूसरा देखने में भी वो सुंदर लगे, ऑर्गेनाइज लगे, हर चीज़ की जगह हो, हर चीज़ मतलब जैसे अपना कमरा होता है, अपन को कमरे में आके रिलैक्स मिलता है ना, उसी तरह से हर चीज़ को उसकी जगह पे रखा होता है ना तो आराम मिलता ही है। तो यहाँ पर बस है ना मिक्सी मेरे डेली काम आती है, इसलिए मैं ना ऊपर ही रखती हूँ। चटनी वगैरह पीसना होता है, जैसे कई बार कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो मैं मिक्सी को है ना ऊपर ही रखती हूँ। और जो गर्म पानी की केटल है ना वो भी मैं ऊपर ही रखती हूँ काउंटर टॉप पे, क्योंकि अभी विंटर्स है ना तो गर्म पानी का बहुत ज़्यादा मतलब हर्षित को जैसे मैं गर्म पानी ही देती हूँ पीने के लिए। हर्षित के पापा भी खाना खाने आते हैं तो जल्दी से फटाफट उस केटल में हो जाता है। तो और जब भी मैं किचन में काम करने आती हूँ ना तो पहले मैं केटल को भर लेती हूँ, गर्म करने रख देती हूँ। तो कुकिंग में भी मैं पानी डालती हूँ ना तो कच्चा पानी नहीं डलता है, ये एक तरीके का पका हुआ पानी मैं डाल देती हूँ तो सही रहता है मतलब। और कुकिंग भी है ना रुकती नहीं है, ठंडा पानी डाल दो तो कुकिंग रुक जाती है ना। तो इस तरीके से तो मैंने यहाँ पर ना सारा कुछ अरेंज कर दिया और बिल्कुल पहले की तरह ही करा है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं करा है। हाँ, मिक्सी के जो ये कपड़े हैं इनको मैं टाइम मतलब जब भी काउंटर टॉप ना साफ़ करती हूँ ना तो इन कपड़ों को भी मैं चेंज कर देती हूँ, तो उनको मैंने हटा दिया, उनको मैं धो दूँगी हाथ की आती। और ये मैंने पूरा साफ़ कर दिया है और इस तरह से मेरी किचन जो है वो दिख रही है।
अगर सुकून का दूसरा नाम देखा जाए तो यही है। अब तो बस घर में ना यही सारी चीज़ें करके खुशी मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। आज है नेक्स्ट डे और यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे मैंने पालक रख दिया है बॉईल करने के लिए, मतलब दाल का पालक। और यहाँ पर मैं पास्ता बना रही हूँ, बहुत दिनों बाद बना रही हूँ लिटरली। तो मतलब आए हुए मतलब 1 से 2 महीने हो गए होंगे और मैंने बनाया ही नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कभी कभी तो है ना बनाना भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं पास्ता बना रही हूँ, तो उसी को पास्ता बॉईल हो गया था तो उसके अंदर मैं तड़का लगा रही हूँ, प्याज और टमाटर डाल करके और मटर वगैरह डाल करके, जो होता है ना वही वाला मैं बना रही हूँ। तो सर्दियों में तो ये होता है कि मटर आती है तो हर चीज़ में डाल दो, पर हमारे घर में है ना ये हर्षित को भी मटर ना इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, तो लेकिन है ना मैं बॉईल करके डाल देती हूँ। तो फिर बॉईल करके डालो ना तो फिर वो अच्छी लग जाती है, क्योंकि मटर जब पकती नहीं है ना तब अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर बस है ना मैं प्याज वगैरह मैंने डाल दिया है। और आप किस तरह से बनाते हो पास्ता बताइएगा। जैसे कई लोग होते हैं ना कि क्रीमी पास्ता बनाते हैं, तो हम लोगों को है ना वैसा वाला पास्ता है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अभी आने वाली है एकादशी माघ मास की, और माघ मास की एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा तक है ना 5 दिन के जो ये स्नान होते हैं, जैसे हम 5 दिन तक है ना मतलब पूरे महीने माघ का है ना स्नान नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर 5 दिन के लास्ट के जो स्नान होते हैं अगर हम वो कर लेते हैं तो हमें पूरे महीने का ही फल मिल जाता है। तो आप लोग भी कर रहे हो क्या बताइएगा। एकादशी से स्टार्ट होंगे और इस बार तो 5 दिन के पड़ भी नहीं रहे, इस बार तो सिर्फ है ना 4 दिन के ही पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ना मेरा पास्ता भी बन करके पूरा अच्छे से तैयार हो गया है, तो नमक वगैरह डाल दिया है। और यहाँ पर साथ के साथ ही है ना मैं जो पालक बना रही थी उसके अंदर तड़का लगा रही हूँ। और तड़का आज मैंने एक्चुअली है ना उसका लगा दिया है लहसुन का, क्योंकि हर्षित के पापा बोल रहे थे लहसुन का तड़का लगाना वो अच्छा लगता है, तो फिर मैंने ना लगा दिया था। और मेरा ना बिल्कुल भी ना ध्यान नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक सब्ज़ी और बनाऊँगी, क्योंकि हर्षित तो ऐसी सब्ज़ी खाता नहीं है, तो मैंने सोचा था एक और सब्ज़ी बना लूँगी तो फिर कृषु को है ना उसका भोग लग जाएगा। पर मैंने फिर दूसरी सब्ज़ी बनाई नहीं थी, तो फिर ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कृषु को किस चीज़ का भोग लगाऊं। तो फिर फाइनली मेरे मन में ये भाव उठे, मैं कृषु से पूछी कि भगवान जी आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, क्या मतलब किस चीज़ का भोग लगाऊं। तो फिर ना मेरे अंदर अपने आप ही भाव आए कि चीनी का पराठा और दही से मैं भोग लगा दूँ। तो फिर मैंने ना कृषु के लिए ना वही बना दिए थे। और यहाँ पर पास्ता भी है ना तैयार हो गया है, तो ये पास्ता भी है ना प्याज का ही था। तो कभी कभी ना ऐसा भी हो जाता है, तो कई बार मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि ना हमारे घर में सब प्याज खाते हैं और ना लड्डू गोपाल जी भी हैं, तो हम किस तरह से भोग लगाएं। तो देखिए आप लोग भी ना इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कुछ भी दाल वगैरह बना रहे हो ना तो उसमें खाली हींग जीरे का अलग से कृषु के मतलब ठाकुर जी के लिए ना भोग का ना उसमें तड़का लगा दीजिए। और कभी ऐसी चीज़ बना रहे हो कि ना मतलब बिल्कुल ही प्याज की है, तो फिर आप है ना ऐसे चीनी के जो पराठे होते हैं ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं, यम लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना ऐसे लगते हैं जैसे कि ना आप पुए खाते हैं ना इस टाइप का आपको ना टेस्ट आता है। और जैसे आपने ना मालपुए खाए होंगे मावे वाले, तो बस इसमें मावा नहीं होता है, बाकी है ना ये बिल्कुल ऐसे ही है ना देखने में भी ऐसे ही लगते हैं और खाने में भी ऐसे ही लगते हैं। तो यहाँ पर ना और जो चीनी के पराठे होते हैं ना वो घी के अंदर ही सेके जाते हैं, मतलब आप है ना जैसे रिफाइंड ऑयल में या सरसों के तेल में इसमें नहीं सेक सकते हो, आपको है ना घी में ही सेकना होगा, तो है ना तभी इसका टेस्ट है ना ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं सेकती भी जा रही थी और साथ के साथ है ना मैंने यहाँ पर थाली भी लगा ली थी। और ये पराठे ना बिल्कुल धीमी धीमी गैस पर ही सेकने होते हैं, नहीं तो चीनी जो होती है ना वो कैरेमलाइज हो जाती है और फिर इतना अच्छा मतलब टाइट से हो जाते हैं पराठे, तो इसलिए ना इसको बिल्कुल धीमी आंच पर ही हमको है ना सेकने होते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे पराठे भी है ना तैयार हो गए थे, लेकिन अभी है ना ये गर्म ही है, तो फिर मैं क्या करूँगी कि इसको 2-3 मिनट के लिए साइड में रख दूँगी, क्योंकि अभी तो सर्दियाँ ही हैं तो जल्दी से ही ठंडे हो जाते हैं। और है ना गैस वगैरह को मैं साफ़ कर लूँगी। कुछ सब्जियां मेथी, कद्दू, पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर, ये सब कुछ। यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है और यहाँ पर मैं बनाने में लग रही हूँ दाल, अरहर की दाल, क्योंकि उस दिन के बाद मैं आज आपसे मिल रही हूँ। आज है एकादशी से अगले वाला दिन, और आज मैंने ना कद्दू की सब्ज़ी बना ली थी। यहाँ पे थोड़े से मटर निकाल लिए हैं क्योंकि मैं अभी पोहे बनाऊँगी इसलिए। और यहाँ पर मैं धनिया ना इकट्ठा ही काट लेती हूँ धो करके, जिससे जो भी चीज़ बनाऊँ ना तो फिर बार में धो करके काटना नहीं पड़ता है। और यहाँ पर दाल भी है ना मैंने बन करके तैयार हो गई है। और चावल, क्योंकि आज एकादशी के नेक्स्ट डे है, आज वाराह है ना द्वादशी है, और मतलब कि वाराह जो भगवान है ना उनका
आज के दिन जन्म हुआ था। और यहाँ पे प्याज वगैरह सब कुछ आई हुई है, तो इन सब्जियों को भी है ना मैं जगह पर रख दूँगी और मेथी को साफ़ कर लूँगी, प्याज वगैरह को उनकी जगह पर रख दूँगी। आज का व्लॉग है ना 3-4 दिन का हो गया है। मतलब कि मैंने अष्टमी वाले दिन व्लॉग किया, नवमी वाले दिन व्लॉग किया था, फिर दशमी वाले दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था और एकादशी वाले दिन कोई व्लॉग नहीं किया था। उसके बाद में मैंने आज द्वादशी वाले दिन थोड़ा सा व्लॉग किया, मतलब आज द्वादशी है तो अष्टमी नवमी वाले दिन किया। फिर दशमी वाले दिन सुबह 5:15 बजे मेरे पास में न्यूज़ आई कि मेरे जो मामा जी हैं, मेरे बड़े मामा जी, मेरे 2 ही मामा हैं, तो मेरे जो बड़े वाले मामा जी हैं वो एक्सपायर हो गए हैं और भगवान के चरण शरण में मतलब हो गया उनका मतलब। तो फिर मेरे पास सुबह सुबह ही ये वाली न्यूज़ आई, तो हमने टाइम देखा, मतलब 6 हमारी वो अलवर में ही रहते हैं, तो हमारी जो नंद है ना वो भी अलवर में ही रहती हैं, तो हमें इस बात की ना नॉलेज ही है कि ना 6 बजे के अराउंड एक ट्रेन जाती है। तो 5:15 हो रहे थे, तो हमने फिर जल्दी जल्दी से ना मतलब हम गए वहाँ पर और ट्रेन को पकड़ा और फिर पूरा दिन ऐसे ही चला गया। फिर आकर के वही हम रात तक आए। फिर रात को आने के बाद मेरा फिर अगले दिन है ना ऐसे ही थोड़ी सी मतलब थोड़ा अंदर से रहता ही है ना, पुरानी यादें बचपन की सब कुछ, मतलब दिमाग है ना एकदम से ऐसे वही सारी चीज़ें सोचने में लगा हुआ था कि ऐसे हम बचपन में जाते थे और ये सब कुछ। तो लेकिन हमारी भी है ना कुछ ऐसी यादें हैं जो उनसे जुड़ी हुई है। उन्होंने कभी भी हमें ना किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करा, मतलब कभी पैसे भी मांगते थे ना, हम छोटे थे तो कभी हमें मना नहीं करते थे। छोटे मामा से तो हमें बहुत डर लगता था, हम कभी मांगते ही नहीं थे। और बड़े मामा से ही थोड़ा बहुत कभी हम मांग लिया करते थे। वैसे तो मैं तो खैर नानी के भी है ना बहुत ही कम, ये समझ लो शादी के बाद तो मैं कभी गई भी नहीं हूँ। तो फिर ना बस है ना गई हूँ ना, मतलब मेरी नानी जी एक्सपायर हुई थी तब गई थी मैं, और फिर नाना जी की जो 12वां हुआ था तब गई थी। मतलब मैं इतना नहीं गई हूँ मतलब अपनी नाना नानी के। तो लेकिन है ना मम्मी के मुंह से मैं कई बार सुनती हूँ, मैं अपनी मम्मी का देखूँ तो उनके तो भाई हैं, तो इस तरीके से पूरा मतलब। और ऐसी जगह पे आप चले जाते हो ना तो फिर कुछ अलग ही, अब आपका जो ऑरा होता है ना वो भी इफ़ेक्ट होता ही है। मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी व्लॉगिंग वगैरह करना। और आज है ना द्वादशी तिथि है और तो मैंने सोचा कि अब इस व्लॉग को एंड कर लेती हूँ। और क्योंकि मेरा आज के दिन है ना ट्यूसडे और फ्राइडे को मेरा व्लॉग आता है और आज मेरा व्लॉग आया नहीं, तो कहीं ना कहीं है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मतलब, तो अब मेरा ये व्लॉग जो है एक दिन लेट हो जाएगा। मतलब आज फ्राइडे है ना तो सैटरडे को आ जाएगा व्लॉग, बट आएगा ज़रूर टाइम से ही, क्योंकि रेगुलर डालने का मैंने किया हुआ है अपने आप से ही प्रॉमिस। तो बस अब इस व्लॉग को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मेरे व्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। मैं थोड़ी सी एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, तो इसलिए मेरे थोड़े से ना स्पिरिचुअल व्लॉग्स होते हैं और मैं डेली की अपनी लाइफ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।